वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको मशीन के साथ ओ अल्फ़ाबेट को किस तरह से लिखा जाता है वो बताऊंगी। तो जहां हमने इस अल्फ़ाबेट को बनाना है वहां हमने 4 नीडल्स बाहर की तरफ निकाल देनी है और जिस धागे के साथ हम बनाना चाहते हैं उस धागे के साथ हमने इन 4 नीडल्स को इस तरह से बना लेना है। इन चारों नीडल्स को बनाने के बाद अगली वाली नीडल में हमने धागे को इस तरह से फंसा लेना है और ये जो लास्ट हमने स्टार्टिंग में धागा लिया था इसको भी इस तरह से फंसा लेना है। इसके बाद जो मशीन के हुक्स हैं दोनों ही वो हमने पीछे की तरफ कर देने हैं और हमने मशीन को चला देना है। इससे हमारे पिछले वाली नीडल्स की बुनाई होंगी और आगे वाली नीडल्स की बुनाई नहीं होंगी। इसके बाद हमने इस वाली नीडल को भी आगे कर देना है और इसको भी इस तरह से बुनाई कर लेना है, लेकिन उससे पहले पिछले वाली नीडल में हमने धागे को इस तरह से फंसा लेना है और आगे फिर हमने इस तरह से 1 2 3 ये 4 5 और 6 इन 6 नीडल्स को इस तरह से बुनाई कर लेना है और सभी को आगे कर देना है। अगले वाली नीडल में हमने धागे को फंसा लेना है और मशीन को चला देना है। जब हमारी तीसरी लाइन आएगी तो तीसरी लाइन में अब हमने ये वाली नीडल आगे कर देनी है और उससे पिछले वाली नीडल में धागे को फंसाना है। इस वाली नीडल को बुनाई कर देना है, इसको भी हमने बुनाई कर देना है। इन दोनों नीडल्स को बुनाई करने के बाद आगे कर देना है और उसके बाद आगे हमने 4 नीडल्स को पीछे कर देना है और फिर आगे की नीडल को बुनाई करना है। एक और नीडल को हमने बाहर निकालना है, इसको भी हमने बुनाई करना है। आगे हमने धागे को फंसा देना है, दोनों नीडल्स को आगे कर देना है, मशीन को हमने चला देना है। तो इस तरह से 4 नीडल्स हमारी पीछे और 2 नीडल्स हमारी आगे होंगी इस वाली लाइन में। और जब हम 4th लाइन बनाएंगे तो इसमें हमने इन 2 नीडल्स को बुनाई कर देना है और उसके बाद बीच में ये जो 4 छोड़ी हैं इनको छोड़े ही रखना है। अगले वाली 2 नीडल्स को भी हमने बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमने 4th लाइन को कंप्लीट करना है। जो बुनाई की है उन नीडल्स को हमने आगे कर देना है, धागे को फंसा लेना है और मशीन को चला लेना है। इसके बाद जो हमारी 5th लाइन होगी इसमें भी हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने 4th लाइन में किया। 2 नीडल्स हमारी आगे होंगी और बीच में 4 नीडल्स हमारे पीछे होंगी। धागे को फंसा करके हमने मशीन को चला लेना है। इसके बाद जो हमारी 6th रो है, 6th रो में भी बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे। दोनों साइड से 2 नीडल्स को बुनाई करेंगे, बीच में 4 नीडल्स को छोड़ देंगे, बुनाई की हुई नीडल्स को आगे निकाल देंगे, आगे धागे को फंसाएंगे और मशीन को हम इस तरह से चला देंगे। अब 7th रो में भी हमने इसी तरह से इन 2 नीडल्स को बुनाई कर देना है और आगे निकाल देना है। उसके बाद 4 नीडल्स को छोड़ के आगे की 2 नीडल्स को बुनाई करके आगे धागे को फंसा करके मशीन को चला देना है। 8th नीडल में भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। दोनों साइड की 2 नीडल्स को बुनाई करेंगे, बीच की 4 नीडल्स को हम रहने देंगे। जो नीडल्स हमने बुनाई की हैं उनको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे और फिर उसके बाद लास्ट वाली नीडल में धागे को फंसाएंगे और मशीन को चला देंगे। इसके बाद जो हमारी 9th रो है इसको ध्यान से देखना है। ये जो 2 वाली नीडल है इनमें से एक नीडल को हम पीछे करके इसमें धागे को फंसाएंगे और उसके बाद अगले वाली नीडल को बुनाई कर देंगे। उसके बाद जो 4 नीडल हम पीछे रख रहे थे उनको भी हम बुनाई कर देंगे और जो 2 नीडल हमारे पास आगे हैं लेफ्ट साइड को उनमें से भी एक नीडल को बुनाई कर देंगे। इस तरह से हमारे पास 6 नीडल्स हो गई और लास्ट वाले नीडल में हम इस तरह से धागे को फंसा देंगे। जो नीडल्स हमने 6 बुनाई की हैं उनको हम आगे की तरफ कर देंगे और मशीन को चला देंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है 10th रो, इसके लिए हम इस वाली नीडल को पीछे कर देंगे, इसको बुनाई नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ धागा ही फंसाएंगे। आगे की जो 4 नीडल्स हैं इनको हम बुनाई करेंगे। इनको बुनाई करती बार हमेशा हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बेस कलर है
वो बुनाई नहीं होना चाहिए। उसको हमने इस तरह से टूल की हेल्प से उठा लेना है अगर ये बीच में आ रहा है तो। इन 4 नीडल्स को बुनाई करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली नीडल है, इसमें हम धागे को फंसा देंगे और नीडल को पीछे कर लेंगे। जो 4 नीडल हमने बुनाई की है, इनको हम आगे कर लेंगे और इनको आगे करने के बाद फिर हम यहाँ मशीन को चला लेंगे। इस तरह से हमारा ये ओ अल्फ़ाबेट बनकर तैयार हो गया है। अब हम मशीन के हुक्स नॉर्मल कर लेंगे और फिर उसके बाद मशीन को थोड़ा प्लेन चला लेंगे। मशीन को प्लेन चलाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा ये ओ अल्फ़ाबेट किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो हमारा ये अल्फ़ाबेट बनकर तैयार है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।